अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप लोग? वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। आज की हमारी जो क्लास है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म की है, बीएससी और बीएस क्लासेस के लिए। आज हमने देखना है कि अगर हमारे पास चार्जेस स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हों तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। यानी कि हमारे पास एक सॉलिड सफ़ियर है, ठीक है, जिसके अंदर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए हैं और उस सफ़ियर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस सफ़ियर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, तो इस लेक्चर में हम इस सफ़ियर के अंदर वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों याद रखिए, हमारे पास दो तरह के सफ़ियर होते हैं। एक हमारे पास होता है हॉलो सफ़ियर और एक हमारे पास होता है सॉलिड सफ़ियर। तो जो हॉलो सफ़ियर होता है वो अंदर से खाली होता है, उसके अंदर चार्जेस नहीं होते। तो कोई भी जो हॉलो सफ़ियर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, चाहे उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज क्यों ना हो, ठीक है। तो एक हॉलो सफ़ियर की सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, अंदर से वो खाली होता है, लेकिन सफ़ियर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर आप बात करो एक सॉलिड सफ़ियर की, तो एक सॉलिड सफ़ियर जो होता है, सॉलिड सफ़ियर अंदर से फील्ड होता है, इसके अंदर भी चार्जेस होते हैं और चूंकि अंदर चार्जेस होते हैं इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होती, बल्कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये भी आपने क्लियर कर लेना है कि आप किस सफ़ियर की बात कर रहे हैं, आप हॉलो सफ़ियर की बात कर रहे हैं या आप सॉलिड सफ़ियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो सफ़ियर हॉलो है, अगर सफ़ियर हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके बाहर हो सकती है, उसके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर ज़ीरो होगी। लेकिन अगर सफ़ियर हमारा सॉलिड है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगी और बाहर भी आपको मिलेगी। तो पिछले लेक्चर में हमने इस सफ़ियर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, तो अभी हम इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इस सफ़ियर का जो रेडियस है वो है r और इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो चार्ज डेंसिटी की मदद से इस सफ़ियर के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट। अब देखें, ये है सफ़ियर और सॉलिड सफ़ियर है, थ्री डायमेंशनल होता है सफ़ियर, आपको पता है। तो अगर थ्री डायमेंशनल होता है तो इसका क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। ऑब्वियसली चार्जेस जो है इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं। अगर हमारी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। अगर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो है वो किसी सरफेस के ऊपर हो तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और अगर चार्जेस किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास आएगा रो डी वी, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ से हमारे पास क्यू आ जाएगा और डी वी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर। तो बच्चों सफ़ियर का वॉल्यूम क्या होता है? सफ़ियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 जो है इसमें हम गाजियन सरफेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है जी। तो आपने पढ़ा इससे पिछले लेक्चर्स में कि गाजियन सरफेस जो होती है ये थ्री डायमेंशनल सरफेस होती है और क्लोज्ड सरफेस होती है, ठीक है। गाजियन सरफेस के लिए चार्ज को इनक्लोज करना भी ज़रूरी है, यानी कि गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए लाजमी। अगर नहीं होगा तो फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है इस सफ़ियर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो कोई भी पॉइंट आप ले लें। चलें जी, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, पॉइंट पी। अब अपने गाजियन सरफेस इस तरह से बनानी है कि ये पॉइंट गाजियन सरफेस के ऊपर आए। तो हमने यहाँ पर जो, चूंकि ये एक सफ़ियर है, तो यहाँ पर जो गाजियन सरफेस मैं ले रहा हूँ वो भी स्फेरिकल होगी। तो ये मैंने ले ली गाजियन सरफेस, ये मेरी इमेजिनरी सरफेस है और गाजियन सरफेस भी यहाँ पर सफ़ियर की शक्ल की ही है, लेकिन इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है जी। हमारा वो जो असल सफ़ियर है, एक्चुअल सफ़ियर है, उसका रेडियस है कैपिटल आर, और जो गाजियन सफ़ियर आपने यहाँ पर लिया है उसका रेडियस है स्मॉल आर। अब ये पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट इस गाजियन सरफेस के ऊपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जितना चार्ज गाजियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, उतना
वो चार्ज जो है उसकी वजह से ही यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारे पास। तो हम क्या करते हैं जी, हम पहले ये चार्ज निकालते हैं जो हमारी गाजियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आनी है ना वो इन चार्जेस की वजह से आनी है जो गाजियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज किए हुए हैं। तो गाजियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है वो निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 से हेल्प ले सकते हैं। तो इस चार्ज की वैल्यू को हम क्यू प्राइम कह देते हैं। टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर है वो क्यू है, और जितना चार्ज गाजियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है वो क्यू प्राइम है। और क्यू प्राइम किसके बराबर है जी, ये बराबर है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर आर हम कौन सा ले रहे हैं, जो रेडियस हमारी गाजियन सरफेस का है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू प्राइम ओवर क्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या है, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पर देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी क्यू प्राइम ओवर क्यू इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ से अगर हम क्यू प्राइम निकालें तो ये क्यू डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अब ये वो चार्ज है जो हमारी गाजियन सरफेस ने इनक्लोज किया है, इस चार्ज की वजह से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 2 हमारा गाजियन सरफेस वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, और स्टेप नंबर 3 हमारा होगा फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे जी फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है जी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया डी ए। तो पहले यहाँ पर हम इस गाजियन सरफेस के ऊपर एक वेक्टर एरिया कंसीडर करते हैं, एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो लेट सपोज कि ये एरिया एलिमेंट जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है इस गाजियन स्फीयर के ऊपर, ये जो मैंने गाजियन सरफेस ली है इसके ऊपर मैंने ये एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है जी। अब इस गाजियन सरफेस में मैंने ये जो एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल होगी, ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आ जाएगा जी मेरे पास E इंटू डी ए और कॉस थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा 0, क्योंकि E और डी ए के दरमियान एंगल जो है वो 0 है। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स हमारे पास आएगा E इंटू डी ए। अगर मैं E को बाहर निकाल लूँ तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई डी ए की। तो चूँकि ये हमारे पास एक सफ़ियर है, और सफ़ियर का जो सरफेस एरिया होता है अगर आप उसकी इंटीग्रेशन करें तो सफ़ियर का सरफेस एरिया हमारे पास आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई जी फ्लक्स बाय डेफिनेशन, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास आखिरी स्टेप है जी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 4 है जी हमारे पास, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स बाय गाउस लॉ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जी फ्लक्स बाय गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है हमारा, फ्लक्स हमारे पास होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस। तो गाजियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, ये टोटल चार्ज जो इसने इनक्लोज किया हुआ है वो क्यू प्राइम के बराबर है। तो क्यू प्राइम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्राइम। क्यू प्राइम की जगह पुट कर दें क्यू आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है जी। तो इसको आप नाम दे लें जी इक्वेशन 5 का। अब आखिर में जो सबसे आखिरी स्टेप है, जो सबसे फाइनल स्टेप है, उसमें आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर कर दें। इनको कंपेयर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर क्यूब ओवर आर क्यूब। अब यहाँ पर आर स्क्वेयर और आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा E इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर ओवर आर क्यूब। ये आर क्यूब था, आर क्यूब में से 2 आर कैंसिल हो गए तो हमारे पास खाली आर बच गया। हमें चाहिए यहाँ से ई निकालने के लिए 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा,
और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा जी, क्यू आर ओवर आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे पास आ गई है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर, किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो क्या आई है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ओवर आर क्यूब। तो हमने इस स्फीयर के अंदर तो किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, लेकिन अगर हम सरफेस पे निकालना चाहें, यहाँ पे इस जगह पे सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट आप बना लें, तो अगर हम सरफेस पे निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो अब हमारे पास है जी एट सरफेस। ठीक है जी, तो सरफेस पे निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, देखें यहाँ पर जो आपने गाजियन सरफेस ली है उसका रेडियस है स्मॉल आर, लेकिन अगर आप ये पॉइंट पी यहाँ लेने की बजाय सरफेस पे ले लेंगे तो फिर जो हमारी गाजियन सरफेस है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, वही जो हमारे एक्चुअल स्फीयर का रेडियस है, यानी कि ये रेडियस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप सिंपली क्या करें, आर को आप कैपिटल आर पुट कर दें तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप सरफेस पे पहुँच जाएंगे। तो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो स्मॉल आर है इसकी जगह पुट कर दें कैपिटल आर, और नीचे हमारे पास है आर क्यूब, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कूलम्स कांस्टेंट है, तो क्या आंसर आ गया, के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस वजह से, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, और कहाँ पर, उसकी सरफेस के ऊपर। तो हमने इनसाइड भी निकाल लिया, उसकी सरफेस पर भी निकाल लिया, और इससे पहले हम आउटसाइड द स्फीयर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आपको आ रहा है या कोई बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।